आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2 सरल करेंगे। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इसमें प्रयोग होने वाली कुछ चीजों को समझ लेते हैं। इस प्रश्नावली में हमें वर्गमूल निकालने की भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा। आइए सबसे पहले वर्गमूल निकालने की भाग विधि को ही समझ लेते हैं। मानकर चलिए हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे 18 49। ये हमारे सामने कोई संख्या है। हमसे कहा जा रहा है कि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल हम इसका गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। लेकिन जब हमसे भाग विधि से निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमें भाग विधि ही लगानी है। इसके लिए इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। उसके बाद जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या को हम लिख लेंगे, जैसे हमें दिया गया है 18 49। 18 49 लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमें संख्या दे दी गई है इकाई के अंक से शुरू करेंगे और दो दो संख्याओं के ऊपर इस तरीके से हम बार लगा देंगे। इसे कहा जाता है कि हमने यहाँ पर संख्याओं के जोड़े बना लिए हैं। अब भाग विधि लगाने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गमूल आने चाहिए। अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गमूल आपको नहीं आते हैं तो आपको भाग करने में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले इसी को समझ लीजिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग निकालेंगे तो वो 4 आता है, 3 का वर्ग निकालेंगे तो वो 9 होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। 1 से लेकर 9 तक के वर्ग कम से कम हमें आने चाहिए, तब जाकर हम इस प्रश्न को सरल कर पाएंगे। देखिए, जोड़े बनाने के बाद ये सबसे पहले नंबर का जो जोड़ा है, ये वाला, हमें इसमें किसी ऐसी संख्या से भाग करना है कि जिस संख्या की गुणा उसी संख्या में करें, जैसे 1 की गुणा 1 में करें या फिर 2 की गुणा 2 में करें, 3 की गुणा 3 में करें, तो या तो 18 आ जाए या फिर 18 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको देखने के लिए आपको इस टेबल को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, 18 या 18 से कम। अब देखिए 18 आ रहा है क्या? 18 कहीं नहीं आ रहा, लेकिन 18 से कम यहाँ पर आ रहा है, वो है 16। इसका मतलब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। आप 4 यहाँ लिखिए, 4 ही इसके नीचे लिखिए और 4 ही यहाँ ऊपर लिखिए। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है? इस 4 की 4 में करनी है गुणा। 4 चौक होते हैं 16, गुणा करके जो भी आएगा उसे यहाँ लिखना है। इधर इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ इन दोनों को घटाना है। इधर जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को ध्यान रखेंगे और यहाँ राइट हैंड साइड पे जो दिया गया है इनको घटाएंगे। जोड़िए, 4 और 4 मिलके हो जाएंगे 8। उसके बाद यहां से आ जाइए, 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। 1 में से 1 जाएगा तो 0, लिखिए या रहने दीजिए। उसके बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम करते हैं पूरा का पूरा जोड़ा जो हमने बनाया हुआ है, इसको नीचे उतारते हैं। 4 9। अब देखिए, इसमें ये जो इकाई का अंक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए अपने हाथ से छिपा लेंगे और ये जो संख्या आई है इधर 8, इस 8 का पहाड़ा, ये बचा हुआ जो नंबर है 24, इसमें पढ़कर देखेंगे कितनी बार जा रहा है। जैसे 8 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे, इकाई के अंक में नहीं, इकाई को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 24 में पहाड़ा पढ़ना है। 8 तिया होते हैं 24, इसका मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 लिखने से हम इस संख्या की गुणा करेंगे तो या तो यही आ जाएगा या यहाँ इससे कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। देखते हैं, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया होते हैं 9। फिर 3 की गुणा करेंगे 8 में, 8 तिया होते हैं 24। आगे तो गुणा करनी है ही नहीं तो 24 लिखेंगे पूरा का पूरा। अब हम किससे गुणा कर रहे थे? 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3।
अब आगे चलिए, यहाँ जोड़ने का काम करना है और यहाँ घटाने का काम करना है। देखिए 3 और 3 मिलके हो गए 6, ये हो गया आपका 8 और यहाँ इन्हें घटाएंगे, 9 से 9 जीरो, 4 से 4 जाएगा तो भी जीरो और 2 से 2 जाएगा तो भी जीरो। आगे तो कुछ उतारने के लिए बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आपका सामने आया है 43, वो 1849 का वर्गमूल हो जाएगा। ये भाग विधि है, मतलब 1849 का वर्गमूल वो हो जाएगा 43। इस तरीके से भाग विधि लगाकर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली में हमें जो प्रश्न मिलेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेंगी। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे मेथड थोड़ा और क्लियर हो जाए। इस बार मैं एक संख्या ले रहा हूं 15,625। चलिए इसे सरल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। पहले इसके अंदर 15,625 को लिख लेते हैं। 15,625 इकाई के अंक से शुरू करिए, दो दो के बनाने हैं जोड़े। इस तरीके से अगर कोई संख्या अकेली भी रह जाती है तब भी हम उसके ऊपर इसी तरीके से बार लगाएंगे, उसे भी अपने आप में एक जोड़ा समझेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो जोड़ा है इसमें आया हुआ है 1। अब आप 1 से लेकर 9 तक के जो आपने वर्ग निकाले हुए हैं उसमें देखिए या तो कहीं 1 मिल जाए या फिर 1 से कम। अब देखिए 1 ही मिल गया हमें, तो 1 कितनी बार गुणा करने पर आएगा, किसका वर्ग होता है, 1 का वर्ग। यानी कि 1 आप यहाँ लिखिए, 1 ही नीचे लिखिए, 1 ही यहाँ लिखिए। इसके बाद यहाँ तो जोड़ना है और 1 की 1 में गुणा करिए, 1 एकम होता है 1, यहाँ पे इसे घटाना है। चलिए यहाँ जोड़ना, यहाँ घटाना, ध्यान रखेंगे 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0। अब जो सेकंड स्टेप होता है उसमें इस पूरे जोड़े को उतारते हैं। ध्यान दीजिए जब हम भाग करते हैं तो एक एक अंक उतारते हैं नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं और निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो यहाँ पर हम पूरा जोड़ा ही एक साथ लेंगे। चलिए 56 को एक साथ उतारते हैं। मैंने जो तरीका बताया उसमें इकाई के अंक को छुपा लेते हैं। मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 6 नहीं है, केवल है 5। तो 2 का पहाड़ा इस 5 में पढ़िए कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार जाएगा। तो 2 यहाँ लिखिए, 2 ही यहाँ लिखिए। इस तरीके से लाइन बनाइए। अब इसका पहाड़ा और 2 यहाँ भी लिखना है। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4। यहाँ जोड़ने का काम करना है, यहाँ घटाने का काम करना है। जोड़िए, इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4 और ये 2 हमारा बचा हुआ है ही। यहाँ पर घटाने का काम होगा, घटाइए, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब आइए इस जोड़े की बात कर लीजिए। जोड़े को उतारेंगे एक साथ तो बन जाएगा इतना। इकाई का अंक छपाना है, यहाँ से इसे छुपा कर रखिए तो बन जाएगा 122। 122। अब इधर है 24, तो 24 का पहाड़ा 122 में कितनी बार चलेगा, इस चीज को चेक कर लीजिए। 24 का पहाड़ा 122 में 5 बार चलता है, 24 पंजे 120 होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ ऊपर भी 5, ऐसे लिखिए। अब उसके बाद देखिए पहले इसका पहाड़ा इस पूरे में पढ़ के जो भी आएगा यहाँ लिखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पूरे हो जाएंगे 25 का 5 लगेगा हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल वाले 12। अब आइए यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। इन्हें जोड़िए, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 4 और 1 मिलकर हो जाएंगे 5, ये हो जाएगा 2। इधर घटाने का काम, 5 में से 5 जाएगी 0, 2 में से 2 जाएगा तो भी 0, 2 में से 2 जाएगा ये 0 और ये भी 0। अब देखिए आगे कोई भी अंक उतारने के लिए बचा नहीं है, इसका मतलब 15,625 का भाग विधि से वर्गमूल आया है 125।
यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे 15,625 का वर्गमूल कितना आया है वो आया है 125। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं भाग विधि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करेंगे। थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। मैं कोई संख्या ले रहा हूं 7, 34, 41। देखिए इस बार थोड़ी बड़ी संख्या ले ली है मैंने। आइए तरीका वही रहेगा जैसे हम करते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से लाइन खींचिए, यहां लिखिए 7, फिर 34, फिर 41। दो दो के बनाइए जोड़े इस तरीके से। ये अकेला बच गया तो इसका भी जोड़ा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो पहला अंक है 7, अब आप ये जो आपने वर्ग निकाल के लिखे हुए हैं इनमें देखिए या तो 7 आ जाए या फिर 7 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए 7 आ रहा है क्या? कहीं नहीं। 4 आया है, 4 के बाद सीधा 9, यानी कि पहाड़ा ये वाला चलेगा। ज्यादा वाला लेना नहीं है क्योंकि 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ज्यादा तो पहाड़ा चलेगा ये वाला। ये किसका वर्ग है? 2 का। इसका मतलब हुआ 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 ही यहाँ पर लिखिए। अब इनकी करिए गुणा। 2 की गुणा 2 में करूंगा तो आएगा 4। यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4। जोड़िए 4 आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना भला? 3। उसके बाद स्टेप नंबर 2, उसमें अगला वाला जोड़ा उतार लेते हैं। उतारने के बाद बनेगा 34। अब 34 बना, इकाई के अंक को अपने हाथ से छिपाइए, या ये समझिए कि इकाई में 4 दिया नहीं गया, हमें तो 33 दिया है। 4 का पहाड़ा देखिए कितनी बार चलता है। 4 का पहाड़ा 33 में चलेगा 8 बार। तो इसका मतलब 8 यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर। अब पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 48 बना, यहाँ जैसी 8 लिखेंगे 48 हो जाएगा। उसमें 8 की गुणा करनी है, क्योंकि अगर हम गुणा करेंगे और किसी वजह से ये संख्या नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। हम पहले ही चेक कर लेते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 का हासिल लगेंगे 6, और 8 चौक 32 और 6 38। ये तो 384 आया है, यहाँ पे 334 है। इसका मतलब पहाड़ा 8 बार नहीं चलेगा, लेकिन 8 से कम जरूर चलेगा। तो यहाँ 8 ना होके ये पहाड़ा जो हमारा चलेगा वो चलेगा 7 बार। आप भी इस तरीके से ही चेक करके उसके बाद ही लिखा करें। ये चलेगा 7 बार। 7 ऊपर लिखिए, 7 नीचे लिखिए, इस तरीके से। अब 7 का पहाड़ा इसमें चलाइए। 7 ही यहाँ लिखना है। 7 सत्ते हो जाएंगे 49 का 9 का हासिल लगेगा 4, और 7 चौक 28 और 28 और 4 32। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम कर दीजिए। 7 और 7 मिलके 14 का 4 का हासिल लग जाएगा 1, और ये हो गया आपका 4 और 1 हासिल वाला 5। अब इधर आ जाइए, घटाना है। 14 में से 5 9 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर 3 में से 2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 0। 3 में से 3 घटाएंगे तो ये भी 0। अगला स्टेप कहता है कि इस जोड़े को यहाँ पर नीचे उतारिए। उतारेंगे तो 41 बन जाएगा। इकाई का अंक यहाँ से छुपा लीजिए। ये भी 54, ये भी 54, तो पहाड़ा चलेगा एक बार। एक ऊपर एक नीचे लिखिए ऐसे करके। इसका मतलब अब 1 की 1 में गुणा, और यहाँ भी 1 लिखना है। 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 चौक 4 और 1 पंजे 5। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इधर घटाएंगे तो देखिए 0 0 0। आगे कोई जोड़ा उतारने के लिए बचा नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये जो हमें 73,441 दिया है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 271। लिख सकते हैं का वर्गमूल ये हो जाएगा 271। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी
भाग विधि के प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।